नमस्कार, सत श्री अकाल। दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम गुरु नानक जी की रूहानी यात्राओं के दृष्टांत में हम बात करेंगे जाने माने व्यक्तित्व श्री अमरदीप सिंह जी से। आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव साहब भक्ति काल के एक बड़े कवि, एक बड़े संत माने जाते हैं और गुरु नानक साहब का जो दर्शन था वो हमेशा अगर आप देखें तो मानवतावादी दर्शन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि हम सभी में अहम और वहम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे दिलों में हमेशा रहम का वास होना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में संवेदना है, करुणा है, भाईचारे का भाव है, मानवतावादी दृष्टिकोण है, वही सच्चा इंसान है। और हमेशा उन्होंने सत्य का ही पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया। और गुरु ग्रंथ साहब में जो पहला एक तरह से जापची साहब से ही प्रारंभ होता है, एक ओंकार सतनाम, और आज के कार्यक्रम की भी यही रूपरेखा है। और गुरु नानक साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भक्ति काल के कवियों के साथ साथ उनसे पहले भी, यानी उनके पूर्ववर्ती जितने कवि थे, जो शेख फरीद से त्रिलोचन जी हैं, नामदेव साहब हैं, इनकी रचनाओं को भी उन्होंने संकलित किया। और अपने समकालीन जो थे, जो कबीर साहब हैं, सूरदास जी हैं, रविदास जी हैं, इन सब की रचनाओं को उन्होंने संकलित किया। पहले वो पोथी बोलते थे और वो सारा जो संकलन था उन्होंने जो दूसरे गुरु हमारे हुए गुरु अंगद देव जी, उनको वो पोथी सौंपी और गुरु अंगद जी ने फिर गुरु अमरदास जी को सौंपी। और पांचवें गुरु ने हमारे जो आदि ग्रंथ के रूप में उसका संपादन उसका किया था, आदि ग्रंथ के रूप में। और उसमें हमारे जो पहले 5 गुरु थे उनकी रचनाएं और उस ज़माने में कबीर साहब की थी। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में 1707 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको अंतिम रूप दिया और उसमें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को जोड़ करके इसको गुरु ग्रंथ साहब का रूप दिया। तो आदि ग्रंथ से गुरु ग्रंथ साहब की ये यात्रा है। और गुरु नानक जी का हमेशा ये फलसफा था कि व्यक्ति को हमेशा ही विनम्रता की बात करनी चाहिए, सत्य की बात करनी चाहिए। और उनकी जो जो पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ज्यों तो प्रेम खिलन का चाव, सिर धर तली गली में आओ। और आज हमारे बीच अमरदीप सिंह जी हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो स्कूलिंग है वो देहरादून की है और पिछले 22-23 सालों से वो सिंगापुर में रह रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। गुरु नानक साहब ने तो लगभग 9 देशों की जो यात्राएं की, जो रूहानी यात्राएं की, जिनको उदासियां कहा जाता है, उन्हीं उदासियों का एक तरह से ऑडियो विजुअल कार्यक्रम उन्होंने 24 कड़ियों में तैयार किया है। तो आज हम उनसे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने ये कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनाई। तो अमरदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आपने बहुत बड़ा काम किया है कि जो उदासियाँ गुरु नानक साहब ने, उदासियाँ का अर्थ ये है कि जो यात्राएं जो गुरु नानक साहब ने की अपने देश के साथ साथ बाकी विदेशों में भी, लगभग 9 देशों में वो गए, हिंदुस्तान मिला करके सारे 9 देशों में उनकी यात्राएं की। तो आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि जो गुरु नानक साहब ने यात्राएं की हैं उनका ऑडियो विजुअल आप एक 24 कड़ियों में तैयार करें? तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इतना ये अच्छा सत्कर्म करने की योजना आपके मन में कैसे आई? मैं चाहता हूँ कि हमारे देश दुनिया के दर्शक ये जान पाएँ, आपने ये जो रूहानी ऑडियो विजुअल तैयार किया उनकी यात्राओं का, तो ये आपके मन में ये कैसे योजना बनी, कैसे ये ख्याल आया? तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये योजना आपके मन में कैसे आई, ये रूहानी योजना आपके मन में कैसे बनी? पहली बात तो दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, सब दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, कि आपने मौका दिया इस विषय के बारे में बात करने के लिए। सवाल आपका बहुत अच्छा है और यहाँ से शुरू करें इस चीज़ के लिए। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी दर्शक को अगर गुरु नानक साहब की जो 24 कड़ियों में हमने दस्तावेजी फिल्म बनाई है उसको देखने की अगर चेष्टा है तो वो वेबसाइट पे चले जाएं thegurunanak.com। बस गुरु नानक के आगे लगा दें और वहाँ पे आपको 5 भाषाओं में, जो हिंदी, पंजाबी,
इंग्लिश, उर्दू और शाहमुखी जो पंजाबी हम यहाँ बोलते हैं, लेकिन वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ छूट गया तो वहाँ पर उर्दू लिपि में लिखा जाता है। उसमें 5 भाषाओं में आपको ये पूरी दस्तावेज़ी फिल्म मिलेगी। तो ये फ्री में है, निःशुल्क है, आप जो भी इसमें रूहानी डुबकी लगाना चाहता है लगा सकता है। तो आपका सवाल था जो कि कहाँ से प्रेरणा मिली। ऐसा है कि गुरु नानक साहब का ही एक शब्द आता है, हम आदमी हाँ एक दमी, एक दम आ रहा है तो मैं जी रहा हूँ और इंसान हूँ, अगला दम नहीं आएगा तो नहीं जीऊँगा और मैं इंसान नहीं रहूँगा। बहुत सुंदर। तो बात यह है कि दम तो हम अपने आप ही नहीं कंट्रोल करते, हम अपने दम को ये नहीं कह सकते कि अगला दम आए या ना आए। तो प्रेरणा भी जो है मैं कैसे कह सकता हूँ कहाँ से मिली, है ना। तो कहने का भाव ये है कि कुछ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जो आपका एक ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, कहीं से आ जाती हैं। उसको मैं पीछे में जाके देख के कहने की अगर कोशिश करूं कि मुझे ऐसे हुआ और ये हुआ और वो हुआ, आपने अहम की बात की, तो वो फिर हम अहम के दायरे में चले जाते हैं, क्योंकि हम एक सिर्फ ज़रिया हैं उस काम के लिए। तो लेकिन ये है कि जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या किस तरीके से अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं कि जिस दिन उस जो ऊर्जा ने अगर आपको आपका हाथ पकड़ना है और आपको कहना है कि आपको मैं इस काम के लिए आगे लेके आ रही हूँ, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो मेरे तो जो हाथ में था वो यही था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और बचपन से 17 साल की उम्र से मैं तारीख़ में, हिस्ट्री में, म्यूज़िक में और अपनी रूहानियत पे और बड़ी और ऐसी चीज़ों में, विद्याओं में, अलग अलग विद्याओं में मैंने अपने आप को डालने की कोशिश की है। और मैं वैसे पेशे से एक फाइनेंस इंडस्ट्री का एग्जीक्यूटिव था। मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में 25 साल नौकरी की है और मैं एशिया पैसिफिक रीजन का सिंगापुर से हेड था। तो वो ज़िंदगी जो है रेवेन्यू मैनेजमेंट का हेड था, वो ज़िंदगी कुछ और थी। लेकिन उसमें मैंने अपने आप को एक तरीके से ना जानते हुए भी तैयार करने की एक अपनी तरफ से मेहनत की है। और जब मुझे महसूस हुआ कि 2014 में कुछ ऐसी बातें हुई कि वो दरवाज़ा रब ने अपने आप बंद कर दिया, उस ऊर्जा ने अपने आप बंद कर दिया। उस टाइम मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्यों बंद हुआ। और जब वो दरवाज़ा बंद हुआ तो मेरे मन में ये एक बुलबुला सा उठा कि मेरे पिताजी जो थे वो पाकिस्तान का जो हिस्सा बन गया, कश्मीर जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, वहाँ से आए थे और गोरखपुर में जाके बस गए थे 47 के बाद। तो सब कुछ खो के आ गए थे, लेकिन वो अपने दिल से बात करते थे जो उस विरासत के बारे में, और कभी जा नहीं सके वहाँ पर। तो उनकी आंखों में एक नमी देखता था। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पिताजी तो रहे नहीं, मेरी माता रही नहीं, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो क्या मैं उस इलाके में जा सकता हूँ, सिंधु का इलाका, सिंधु दरिया का, जहाँ से हमारी पूरी विरासत ख़त्म हो गई, हमारी होंद पूरी ख़त्म हो गई। एक 1947 के एक डिसीजन ने 2 मुल्क बना दिए, लोगों को मज़हब के दायरे में ले आके खड़ा कर दिया और बांट दिया। तो बस मैं चल पड़ा और ऐसा चला कि 5 साल में पाकिस्तान के इलाके में 126 शहर और गाँव को मैं ना सिर्फ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्टिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पे ऐसा महसूस किसी को अगर हो रहा है कि मेरे लिए किसी ने कोई रेड कारपेट खोल के रखा हो, तो बिल्कुल नहीं। ये इसमें बहुत अड़चने आई थी, लेकिन वो काम हो गया। तो अब जब उसको मैंने अंकित करना शुरू किया 2 किताबों में लॉस्ट हेरिटेज के, तो मुझे महसूस हुआ कि वो जो चीज़ मुझे दिखाई गई थी उसको मैंने ला के एक हद के अंदर बांध के दुनिया के आगे रख दिया। वो मेरा काम था कि मैंने उसको आगे बांध दिया। उसको मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं रखा, अपना एक निजी जो एक होता है कि मैंने इसको ये चीज़ें देखी, मैं खुश हो गया, मैंने ला के उसको अपनी पूरी सोसाइटी के लिए आगे खड़ा करके रख दिया। अब 2018 में फिर ये आपका जो सवाल था कि कैसे ये प्रेरणा आई, इसको तो मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा था, गुरु नानक साहिब के सफ़रों के बारे में बहुत टाइम से पढ़ रहा था, और उसमें एक बहुत बड़ा एक रूहानियत का संदेश जो आज की दुनिया में जहाँ हम मज़हब के दायरे में बढ़ते जा रहे हैं। गुरु नानक साहिब के साथ एक मुसलमान दोस्त चले हैं, उनके भाई मर्दाना, और इतना उन्होंने बड़ा सफ़र किया, तो क्या उसको हम आज के दुनिया में ऑडियो विजुअल कंटेंट में प्रेजेंट ना करें? और मैं उसको जब सोचता था तो ये महसूस होता था कि
कि नेटफ्लिक्स ने मार्को पोलो पे एक सीरीज़ बना दी, अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म पे एक सीरीज़ बना दी, उसको हमने कह दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर का जो सिकंदर का क्या ग्रेटनेस थी, वो क्या उसने इतनी बड़ी काम किया था कि सिर्फ लोगों को मारा था और जंगे फतेह की थी, तो वो क्या हम उसको एक बहुत बड़ी मुकाम मानते हैं? और यहाँ पर इंसानियत के लिए गुरु नानक साहब चल रहे हैं, लोगों को जोड़ने के लिए, तो क्या इसकी जगह नहीं होनी चाहिए कि हम अगली पनीरी के लिए, अगली जनरेशन के लिए ये चीज़ छोड़ के जाएं, जिससे हम एकता के उस मैसेज, एक ओंकार के मैसेज को समझ सकें? बस यहाँ तक था। एक फुरना आया और ना हमारे पास पैसे थे, ना हमारे पास कोई वीज़ा था, और हम चल पड़े बस। बहुत ही अच्छी बात आपने कही अमरदीप जी। गुरु नानक साहब ने जो एक श्लोक में बात कही है कि रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। आपने वास्तव में गुरु नानक साहब से प्रेरणा लेते हुए अपने जन्म को सार्थक बना दिया, और आपने पूरे देश और दुनिया को ये 24 कड़ियों में जो अनमोल उपहार दिया है, ये रत्नों का, और इसकी जो चमक दमक है हमेशा बनी रहेगी। लोग इसको जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही समृद्ध होंगे। और अच्छी कविताएं, अच्छे जो हमारे जो संतों की वाणियाँ हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब में हमारे 6 सिख गुरुओं के साथ साथ 30 और उस दौर के जो संत थे, और उनके पहले भी, जैसे शेख फरीद साहब हैं, वो तो उनसे पहले के थे, और कबीर साहब हैं जो उनके समकालीन थे, रविदास जी, सबकी रचनाएं हैं। और जितनी रचनाएं हैं सारी रूहानी रचनाएं हैं, और हमेशा ही वो प्रेम का संदेश देती हैं, भाईचारे का संदेश देती हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करती हैं। मैं अमरदीप जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गुरु नानक साहब को ये रूहानी यात्राओं को प्रारंभ करने की क्या ज़रूरत पड़ी रही होगी? क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे रूहानी यात्राएं जो हैं कई देशों में करनी चाहिए? पूरे भारत में भी भ्रमण किया, उसके बाद वो करीब 9 देशों में गए। और जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि उत्तराखंड में भी, क्योंकि हम उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, उत्तराखंड में भी यहाँ वो आए, नानक मता भी गए, रीठा साहब गए, यहाँ बद्रीनाथ धाम गए, केदारनाथ धाम गए, हरिद्वार जो हमारी पावन नगरी है यहाँ वो गए। तो इस उत्तराखंड में जितने पवित्र जगह जहाँ वो गए और यहाँ पर उन्होंने क्या संदेश दिया, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को ये बताएं कि उत्तराखंड में विशेष तौर पे अपनी उदासी, अपनी यात्रा के दौरान जो उन्होंने लोगों को संदेश दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें हमारे दर्शकों के लिए, तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को और ज़्यादा भी, ये हालांकि पूरे देश में ये कार्यक्रम देखा जाता है, लेकिन क्योंकि हम उत्तराखंड में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के 5-6 जगह पर जहाँ गुरु नानक साहब आए थे भाई मर्दाना जी के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि भाई मर्दाना जी और गुरु नानक साहब की जोड़ी अपने आप में ही और राष्ट्रीय एकता की बात है, ये कितनी बड़े संदेश देते हैं वो, कि हमें सबको अखंड भारत की बात करते हैं, मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, प्रेम मानवता की बात करते हैं। तो इस रूहानी यात्रा में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो उत्तराखंड में जो आए तो किस तरह का संदेश उन्होंने दिया लोगों को। आपके सवाल में 2 सवाल आते हैं। पहली बात आपने पूछी कि उन्होंने ये सफ़र क्यों किया, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। जी, यही आपका सवाल है ना? जी जी जी। गुरु नानक साहब को अगर समझना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे इस भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, और स्पेशली भक्ति काल के टाइम पे जो दर्शन शास्त्र, हम 6 दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, उसमें से एकता की जो बात करें, अगर वेदांत का हम अगर पक्ष लेके समझें, तो नॉर्थ साउथ की जो एकता को जोड़ने में भक्ति काल में जो सोशल रिफॉर्म हुआ है, गुरु नानक साहब का बाबा फरीद और कबीर जी की जैसे, रविदास जी की जैसे एकता का ही मैसेज रहा है। और उसमें बात ये आती है कि हम अक्सर इसमें हम एक चूक कर जाते हैं। एक ओंकार को हम अंग्रेजी में कह देते हैं गॉड इज़ वन। जितना मैं गुरु नानक को साहब को समझ रहा हूँ इस पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ करने के बाद, मुझे महसूस होता है कि भक्ति काल के जितने भी संतों ने और गुरु नानक साहब को मिलाकर ये बात कभी नहीं की कि गॉड इज़ वन, कि भगवान एक है। उन्होंने एक बात की है, सब कुछ एक है। और बहुत फ़र्क आ जाता है जब आप बात कहते हैं गॉड इज़ वन, तो गॉड आपसे अलग हो गया, द्वैत की बात आ गई। उसमें द्वैत में फिर आप भगवान को ढूंढने के लिए आप जा रहे हैं। और कबीर साहब कहते हैं खालक खलक खलक में खालिक। खालक जो है, जो बनाने वाला है, वो इस सृष्टि के अंदर है, सृष्टि ही खलक है जो बनाने वाली है, राइट। तो जब आप वो चीज़ को लेके चलते हैं, जैसे रविदास जी कहते हैं तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा, अंतर क्या है हमारे में?
तो जब बात हम करते हैं गुरु नानक साहब की ओंकार की बात करते हैं, ओंग जो को हम कहते हैं, तो ओंग की बात होगी वो जो एक जो ना दिखाई देने वाली जो ऊर्जा है, वो जो बनाती है, कायम रखती है और खंडित करती है, वो आकार में आती है। ओंकार वो आकार में आती है, लेकिन उससे आगे एक लगाने का संदर्भ ये नहीं था कि भगवान एक है, वो ये था कि ये पूरी कायनाती ऊर्जा जो आकार में आ रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, आपकी जो सेंसेस को दिखाई दे रही है, वो सब एकता में जुड़ी हुई है। अब जब इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक वो जो पेड़ है, एक जो कुत्ता है, एक जो दूसरे मजहब का मेरे से दूसरे मजहब का है, या कोई स्त्री है या पुरुष है, सब एक में जुड़े हुए हैं। तो हमारी सबके साथ एक डिपेंडेंसी है, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो वो आपका माइंडसेट जो है ना, माइंड जो है, सोचने का तरीका बदल जाएगा कि भगवान को मैं खोजने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं एकता को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात ये आती है, गुरु नानक साहब ने ये सफर क्यों किया? जब वो वेई नदी से बाहर निकले सुल्तानपुर लोधी में, तो कहते हैं कि लोग तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए वो अलोप हो गए। वो कहाँ गए, हम उस मिथिक इतिहास पे नहीं जा रहे हैं, हमें उससे मतलब कुछ नहीं है। जब गुरु नानक साहब बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं एको धर्म दृढ़े सच कोई। मतलब धर्म क्या है? धर्म वो एक नियम है, वो नियम जो एकता को बांधता है, उसको अपने मन में दृढ़ो। बस ये बात की है उन्होंने, और वो बात को लेते लेते उनके पूरे जिंदगी का सफर जो है 22 साल का जो चलता है, जो 22 साल में वो चले हैं, 9 मुल्कों में गए हैं। और उसका जो हमने डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया है, जब वो चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहला उनका शब्द हमने प्ले किया, उसमें कहते हैं जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। अब देखिए, हम आज की दुनिया में जी रहे हैं, यहां सबको कहने की जल्दी ज़्यादा है, सुनने की कम है, राइट। और नानक साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जब लग इस दुनिया में सांस है और आप रह रहे हैं, कुछ सुनिए, पहले समझिए, फिर कुछ कंट्रीब्यूट करिए, कहिए। और ये बहुत बड़ी एक ओंकार की दृष्टांत है, दर्शन है, जिसको लेके वो चले। तो मेरे हिसाब से वो उन लोगों से गोष्ठी करने के लिए निकले हैं जो अलग अलग फलसफे को उस जमाने में अपने अपने इलाकों में प्रचलित कर रहे थे, उनके साथ वो एकता की बात करने के लिए निकले, वो गोष्ठी के लिए निकले हैं। ये उनका मकसद था, जो मुझे जहां तक समझ में आया। जी, बहुत अच्छी बात है, राइट। अब रही आपकी बात कि उनके सफर में, मैं उत्तराखंड आने से पहले एक थोड़ा सा दायरा बांध दूं ताकि दर्शक को ये पता हो कि चले कहाँ हैं। 22 साल तक चले हैं वो। जी। अब 22 साल में कहाँ गए हैं? देखिए, 9 मुल्कों में गए हैं। पहली बात है, गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं लिखा। आपको 950 से ऊपर रूहानी कलाम दिए हैं, शब्द दिए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं लिखा। हाँ, एक चीज उन्होंने ऐतिहासिक रूप से लिखी है कि उस टाइम बाबर सिंधु दरिया क्रॉस करके, सिंधु दरिया टाप के इस तरफ पंजाब में घुस गया था, और वो आया था वो सेंट्रल एशिया से। तो एक हिस्टोरिकल चीज कहते हैं गुरु नानक साहब, खोरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। अब सिंधु दरिया के इस तरफ में जो था सिंधुस्तान था, वो हिंदुस्तान उसको बोलते हैं, जहां तुर्की लोग स को ह बोलते हैं, तो हिंदुस्तान। वो कह रहे हैं, एक बड़ा हिस्टोरिकल चीज कह रहे हैं कि खोरासान को तो खसमाना करके या रूल करके वहां से अब ये आ गया है सिंधुस्तान में, हिंदुस्तान में घुस गया है, और यहां डरा रहा है लोगों को। और वो रब से कहते हैं कि तेरे को दर्द नहीं आया कि इतने लोगों को उसने मार दिया? उसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब बाबर आया था तो पंजाब में हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठे रह रहे थे। और हमारी जो दार्शनिक जो चित्रकारी है उसमें देखेंगे तो ये भी दिखाया गया कि मुसलमान भी डर रहा है, एक मुसलमान भी उसको जश्न मना रहा है, एक हिंदू भी डर रहा है, हिंदू भी जश्न मना रहा है। क्योंकि जब सल्तनत बदलती है ना, तो उसमें कोई लोग कुछ पाते हैं और कुछ लोग कोई खोते हैं, जिसमें मजहब की बात नहीं होती। तो उसने तो आके यहाँ के डराया। तो ये उन्होंने एक सिर्फ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीज उन्होंने जिक्र की है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया। तो बात ये आती है कि हमने इतना बड़ा दस्तावेजी फिल्मीकरण कर दिया, तो हमारा क्या, कहाँ से हमने शुरू किया? उत्तराखंड में आने से पहले बात करते हैं। देखिए, आस्था रखने वाले लोगों ने जो उनके बारे में चीजें लिखी हैं, उनकी जिंदगी के 65 साल के बाद भाई गुरदास जी ने अपनी वारें लिखी हैं, और उससे बाद लेके 150 साल तक उनकी जिंदगी के बाद का सिख गुरु अभी थे वहां पर। और जो टेक्स्ट लिखा गया है ना,
उसको हम संग्रह अगर बनाते हैं तो हमें पता चलता है, जिसको हम जन्म साखी लिटरेचर कहते हैं, कि गुरु नानक साहब का जो सफ़र था आज के ज़माने में वो 9 मुल्क बन गए हैं, 9 देश बन गए हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, तिब्बत का इलाका, पूरा भारत जो आज का इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 9 मुल्क आते हैं। अब देखिए आज के ज़माने में जिसमें हम मिथ्यास पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा हम जोर कर देते हैं, मिथ्यास में जाएं तो गुरु नानक साहब का सफ़र अभी भी चल रहा है, क्योंकि लोग जो आस्था रखते हैं, मानने वाले हैं, वो आज भी उनको कहीं ना कहीं भेजे जा रहे हैं। हमारा दायरा वो नहीं है। हम एकेडमिक एंगल से अगर हम इसको देखें तो हमारा ये दायरा है कि हम इन पुराने के पुराने जो इतिहास के जो डॉक्यूमेंट थे, दस्तावेज, उनसे हमने बनाया है। अब उसका दायरा लेके 22 साल जो अलग अलग मज़हबों के स्थान पे गए हैं, 170-175 से ऊपर स्थान आते हैं इन 9 मुल्कों में। हमने वहाँ जाके पूरी दस्तावेजी बनाई है, फिल्मिंग की है, और फिल्म करके वो जगह दिखाने का मकसद नहीं था हमारा मकसद है कि वहाँ पर क्या गोष्ठी हुई है, क्या बातचीत हुई है, हम उस बातचीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि उस रूपक के ज़रिए गुरु नानक साहब को हम 2 पहलुओं से देखें, वो कौन थे और उनका क्या फ़लसफ़ा था। बस हमारा मकसद ये है। अब उस दायरे में हम उत्तराखंड के में आ जाते हैं जी। अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में गुरु नानक साहब जब चलते हैं, 4 उदासियाँ होती हैं उनकी। उदासियाँ होती हैं कि जब हम ये लफ्ज़ उदासी शायद हिंदी ऑडियंस समझ ना पाए, लेकिन उदासी होती है जब एक अंदर की तरफ में जब रुख करता है इंसान और उस बनाने वाले की तरफ में अपने एनर्जी को, ऊर्जा को डालने की कोशिश करता है, तो ये दुनिया के सांसारिक चीज़ों से थोड़ा दूर हट के जब चलने की कोशिश करता है किसी और खोज में, तो एक मन में एक उदासी सी छा जाती है इस पूरे दुनिया को देखकर, इसलिए उसको उदासी कहा गया। राइट, ये दुनिया के हिसाब से एक उदासी नजर आ रही है, उनके लिए तो एक बहुत ऊंची अवस्था है, ये कहने का एक तरीका है सिर्फ। राइट, तो 4 दिशाओं में चले हैं वो। अब वो 4 दिशाओं में जो पहली उदासी होती है 12 साल की, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होते हुए पाकिस्तान के इलाके से बांग्लादेश, श्रीलंका होते हुए वापस ननकाना जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ आते हैं 12 साल में। अब इसमें जब वो चलते हैं पंजाब से, तो पहले वो एंटर करते हैं यूपी का जो इलाका, जो पहले यूपी कहते थे, अब आज उत्तराखंड है। राइट, अब उत्तराखंड के इलाके में सबसे पहले वो टच करते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में बहुत बड़ा उन्होंने एक मैसेज दिया। जी जी, बहुत बड़ा मैसेज। देखिए गुरु नानक साहब और जितने भक्ति काल के संत रहे हैं ना, जैसे आपने कहा अहम और वहम को तोड़ने की कोशिश की है इन्होंने। कबीर जी लठ लेके मारते हैं, वो किस चीज के लिए मारते हैं? अगर आप कर्म कांड की तरफ में जा रहे हैं तो कहते हैं कर्म कांड से तो पहले अपने अंदर की तरफ में अपने आप को सुधारो। कबीर जी भी यही कह रहे हैं, रविदास जी भी यही कह रहे हैं, बाबा फरीद भी कह रहे हैं, नानक साहब भी कह रहे हैं, जयदेव भी कह रहे हैं, नामदेव भी कह रहे हैं, सब एक ही ब्रश के हैं। तो गुरु नानक साहब ने जब यहाँ पर आए हैं हरिद्वार में, तो यहाँ पे कर्म कांड जो चल रहा था कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम कुछ सामग्रियाँ चढ़ाते हैं ताकि जो अगली दुनिया में चले गए हैं उन तक वो सामग्रियाँ पहुँच सकें। राइट जी, एक तरीके से आस्था है उनकी कि मतलब उनको याद करते हैं, लेकिन वो याद करने में कोई बुराई नहीं है। जब याद करना एक रिलीजियस उसके दौर के अंदर आके उसमें फंस जाता है तो वो चीज़ का जो तथ्य है वो हम भूल जाते हैं। राइट, तो गुरु नानक साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज दिया कि जब पूरब की तरफ जहाँ सूरज निकल रहा है वहाँ ना देख के पश्चिम की तरफ में देख के उन्होंने सुबेरे का जल देना शुरू कर दिया। तो पंडित ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, उल्टी तरीके से आप देख नहीं रहे, सब उस तरफ में पानी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपका जो ये यहाँ पे दिया हुआ सामग्री अगर जो यहाँ नहीं रहते हैं इस दुनिया में वहाँ तक पहुँच सकता है, तो क्या मेरा पानी पंजाब की तरफ में मैं अगर करके पानी दे रहा हूँ तो मेरे खेत तक नहीं पहुँच सकता? एक बड़े तर्क के साथ उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो चीज़ है उसको आप अंदर की जो बात है उसको आप उसके ऊपर तवज्जो दें, उस पर ध्यान दें आप। तो यह यहाँ की बात थी। राइट, अच्छा, उसके बाद यहाँ से वो चलते हैं कोटद्वार जो पहाड़ी इलाके का एकदम नीचे का इलाका है जहाँ से पहाड़ी शुरू होती है हिमालय की। तो वहाँ पर बहुत बड़ी एक यहाँ पे एक टोली होती थी सिद्धों की। देखिए 10वीं शताब्दी से लेके 16वीं 17वीं शताब्दी तक इस भारतवर्ष में नाथ जोगियों का बहुत बड़ा एक फ़लसफ़ा था, एक बहुत बड़ा एक फैलाव था।
और गुरु नानक साहब और भक्ति काल में ये जो जितने भी संत थे नाथ जोगियों के साथ बहुत बड़ी गोष्ठी कर रहे थे। तो गुरु नानक साहब की अफगानिस्तान से लेके इंडिया तक और पाकिस्तान में नाथ जोगियों के साथ बहुत गोष्ठियाँ हुई हैं और कोट द्वार में सबसे पहली गोष्ठी होती है। तो एक वो आता है जिक्र जी। उसके बाद वो चलते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ में, जहाँ पे लोग जाते थे, वहाँ पे आस्था रखने वाले स्पिरिचुअलिस्ट आते थे, उनसे वहाँ उन्होंने गोष्ठी की। उसके बाद वो पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और नानक मत्ता पहुँचते हैं, जिसका पहले नाम था सिद्ध मत्ता जी, क्योंकि वहाँ पे भी नाथ जोगी रहते थे बहुत बड़े तादाद में। तो वहाँ पे उनकी फिर सिद्ध गोष्ठी होती है, उनसे बातचीत होती है और वो सिद्ध गोष्ठी बहुत पावरफुल डायलॉग है। देखिए, इन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में ये बात होती है कि कोई एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये बात करते हैं बड़ी एक भावना के साथ कि जब देखिए अब सिद्ध गोष्ठी भी अगर शुरू होती है ना नानक साहब की जो सिद्धों के साथ, पहले वो एक दूसरे के आगे अपना सिर नमन कर, पहले वो रब को नमन करते हैं जिसने हमें मिलाया, एक दूसरे के आगे नमन करते हैं, फिर उसके बाद गोष्ठी शुरू होती है। अब गोष्ठी में ये जाहिर है कि बहुत मुश्किलात वाले सवाल आएंगे और जवाब आएंगे, उसकी जगह अपनी जगह होती है, लेकिन सब एक दूसरे को पहले नमस्तम कर रहे हैं, एक जगह एक तरीके से एक दूसरे को अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर नानक मत्ता में, जिसका सिद्ध मत्ता था पहले नाम, आज नानक मत्ता कहते हैं। फिर वहाँ से जो अगला जो उनका पड़ाव होता है रीठा साहब। अब रीठा साहब में बहुत बड़ा उनका मैसेज है। देखिए, रीठा साहब में जो एक हमने इस डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी का नाम रखा है रूपक, गुरु नानक के कदमों की रूहानी छाप। रूपक होता है कि जो एक छुपी हुई राज की बात करनी। देखिए, हमने वहाँ पर सिख मज़हब में, आज हम लोग हर मज़हब में होता है कि छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं उसको पकड़ के हम एक कहानी बड़ी बना देते हैं, लेकिन रूपक को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर जी। अब जो रीठा साहब में बात होती है कि वहाँ रीठा का पेड़ था और रीठे के पेड़ जो वहाँ पर निकलते हैं कड़वे होते हैं, वैसे रीठा कड़वा होता है, लेकिन वहाँ पर मीठा रीठा निकलता है। अब देखिए, रूपक की बात जो शब्द यहाँ पर उचारा गया है, उस शब्द में बात कर रहे हैं कि पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में अच्छाई और बुराई एक साथ चलती है। जैसे एक रीठे का पेड़ होता है ना, होता अक्सर उसका जो जड़ मूल है वो एक कोड़ापन होता है, लेकिन कहीं उसमें मिठास आ जाती है। तो वो मिठास और कोड़ापन साथ में चल रहा है। वो हमारी जिंदगी का रहने का एक तरीका है कि कोड़ा और कड़वाहट और मिठास साथ साथ चल रही हैं। तो ये दार्शनिक रूप है उनका जो यहाँ मैसेज रीठा साहब ने दिया था। आपने जहाँ जहाँ गुरु नानक साहब अपनी उदासियाँ बोलते हैं, जो यानी लंबी यात्राएं उन्होंने की, रूहानी यात्राएं की, तो बहुत से देशों में आप गए। जैसे आपने जिक्र किया लगभग 250 शहरों में, अलग कंट्रीज में आप गए और सारा ये रिकॉर्ड किया, ऑडियो विजुअल आपने बनाया। तो बहुत सी जगह पर ऐसा भी होगा कि उतना वार्म वेलकम नहीं मिला होगा, कहीं बहुत कष्ट भी आए होंगे, बहुत जोखिम भी रहा होगा, पैसा तो खैर लगता ही लगता है। तो हम चाहते हैं कि ये भी जिक्र करें और साथ साथ जो ये उदासियों की बात है, तो बहुत से इसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, स्रोत दिए हुए हैं। तो हम लोग जानना ये चाहते हैं कि किन स्रोतों को आधार बना के आपने इस रूहानी यात्रा का ऑडियो विजुअल इस 24 घड़ियों में तैयार किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, तो और ज़्यादा वो प्रमाणिक और वैज्ञानिक माना जाएगा। और गुरु नानक साहब ने हमेशा, जैसे आपने जिक्र भी किया हरिद्वार का, हमेशा तार्किकता और मार्मिकता से अपनी बात कही। वो लट्ठमार भाषा में बात कभी नहीं की उन्होंने, तार्किक बातों को बड़े मार्मिक तरीके से जनता तक पहुंचाया है। और रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी बात, जो हिंदी साहित्य इतिहास उन्होंने लिखा है कि गुरु नानक साहब ने सरल भाव को सरल शब्दों में जनता तक अपने पदों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि उस अपने अनुभव को, जो आपने जोखिम बहुत रहे होंगे, पैसा तो खैर लगता ही है, और इन देशों में जो आपने यात्राएँ की, उन फुटप्रिंट्स पर आप चले, तो जो जोखिम आपके सामने रहा और कहाँ पर आपको सहयोग मिला या कहाँ पर आपको बहुत थोड़ा जोखिम उठाना पड़ा और जो इसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। तो आपका इसमें 2 प्रश्न आए थे। पहला, एक दूसरा प्रश्न था कि आपका स्रोत क्या था। स्रोत तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं फिर एक बारी कह देता हूं कि जो 65 साल उनकी ज़िंदगी के बाद से लेके 150 साल तक का जो स्रोत था जिसमें लिखा गया है, लेकिन आधार हमारा इसमें है 260 शब्द हैं, जिनके ज़रिए से हम गुरु नानक के फ़लसफ़े को, कौन थे और क्या वो
हमें एक संदेश देना चाह रहे थे उसको हमने समझने की कोशिश की है। तो ये तो स्रोत हो गया जी। अब रही बात, देखिए इतना बड़ा काम आज के दिन में आप अगर फिल्मिंग करना चाहें और कैमरे लेकर, आप ड्रोन लेकर अलग अलग देशों में चले जाएं तो परमिशन ही नहीं मिलती पहली बात तो, राइट। कोई भी मीडिया का इंसान होएगा उसको पता है कि आजकल की दुनिया में कितना मुश्किल है परमिशन लेना। और फिर आप अलग अलग जो दार्शनिक जो भाव है उसको समझने के लिए अलग अलग मज़हब के स्थलों पे जा रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। अब ये दो चीज़ें हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि परमिशन लेना अलग चीज़ है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आए, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया आप thegurunanak.com पे जाके आप जाएं, आपको ये निःशुल्क बिना किसी पैसे दिए हुए आपको ये देख सकते हैं सीरीज। जब हम पैसा ले ही नहीं रहे हैं तो पैसा पहले आना चाहिए ना, जो कुछ सैलरी देनी है करना है। तो पहली बात तो एक भगवान की देन है कि कैसे लोगों ने हमारी काम को देखा, हमारे ऊपर अपनी मान्यता रखी और हमें सपोर्ट किया, तो काम तो इससे हुआ। तो ये लोगों ने काम कराया है, मैं ये कहूँगा हमारा काम नहीं, ये लोगों का काम है जो आप तक पहुँचा है। रही बात, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप अफ़गानिस्तान में घुस जाएं, आप तिब्बत में चले जाएं, कैलाश मानसरोवर के ऊपर से हमने फिल्मिंग की है। आज आप ड्रोन लेके नहीं जा सकते उस देश में, कैसे हम लेके चले गए, राइट। तो ये हर चीज़ तो मैं बता नहीं सकता कैमरे के ऊपर, लेकिन कभी कभी मैं सोता हूँ रात को तो मुझे अपने आप एक झटका लगता है कि ये हुआ क्या मेरी ज़िंदगी में, कि कैसे हो गया। समय बड़ा कम है और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा 1469 आज से 555 साल पहले गुरु नानक देव साहब का जन्म हुआ और पूरी दुनिया में उनके जो शिष्य हैं, शिष्य परंपरा उनकी है। आज पूरा सिख धर्म केवल हिंदुओं में ही, मतलब केवल इसके फॉलोअर्स सिख ही नहीं है, बहुत पूरी दुनिया में उनके शिक्षाओं को माना जाता है। अल्लामा इकबाल ने भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने, तमाम लोगों ने, नज़ीर साहब ने उनके सम्मान में बहुत सी अपनी बातें कही हैं। तो अंतिम दो मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ दूरदर्शन परिवार की ओर से, और जो इकबाल साहब ने बात कही है मैं उसको पढ़ते हुए अपनी बात समाप्त भी करता हूँ और दूरदर्शन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो आपने 24 कड़ियों में यात्रा जो लगाई है, आगे और 5 भाषाओं में कहा है, और भी ऐसे और इसका विस्तार करें आने वाले समय में। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को जगाया एक मर्द कामिल ने। ये अल्लामा इकबाल साहब का गुरु नानक साहब के बारे में जो एक बड़ी लंबी नज़्म है, तो उसी की पहली 2 पंक्तियाँ में। और मैं सभी दर्शकों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को आपको अमरदीप जी के माध्यम से बहुत सी बातें जानने को मिली। तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।